ज़रूर याद है सूरह अलम नशरह, उसकी इब्तिदाई आयात तय्यबात। जहाँ तक अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक तशरीह व तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ और आज की इस नशिस्त में से हम कुछ यहाँ से सीख सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, महबूब क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया आपके लिए, यानी आपको शरह सदर नहीं अता फरमाया। ये दरअसल महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कलाम हो रहा है ये बज़ाहिर इस्तिफ़ामी अंदाज है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली अता फरमा रहा है। समझ आ रही है? अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपको शरह सदर नहीं अता फरमाया, आपका सीना खोल नहीं दिया आपके लिए। ववदअना अन्का विज़रक, और फरमाया महबूब हमने आपका वो बोझ और वजन उतार नहीं दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने बज़ाहिर आपकी कमर तोड़ी हुई थी। हम अपनी पंजाबी में कहते हैं ना, किसी बंदे को ज्यादा तकलीफ हो तो कह देते हैं कि यार ए दाना लक त्रुट गया है, कमर त्रुट गई है, कहते हैं ना जी। तो ये आप मेरी तरफ देख सकते हैं, आप मैं बिल्कुल परेशान बैठा हूं, आप थोड़ी आगे आओ ना जी, नेड़े लगो, आगे आ जाए, आगे आ जाए। बच्चे आप थोड़ा सा इधर हो जाए, बच्चे ये बड़े आगे आए, आगे आए। ओ गोडे छड़े ना सही, तुम तलारी दे इंतजार बैठे हो, तकरीर शुरू की गई। आगे आओ भाई, आगे आओ, मेहरबानी। पीछे वो देख वजू खानों पे, वजू खाना या क्या बंदे खड़े हैं, आगे आ जाए, तशरीफ ले आए भाई। बच्चे उधर चले जाएं, उठो उठो मोबाइल वाले आए, वेख लेने में मोबाइल बड़े सोहने वड्डे अगू बास हो ना, तो बात कोई तकरीर करने का सवाद भी है उसी। आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश बच्चे, सारे सारे उधर चले जाएं, सारे उधर चले, बड़े आगे आ जाएं, जगह खाली है, वैसे बड़े शर्मा रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, टोपी वाले आगे आ, मिनट मार, अगू लग, नेड़े लग। अब जरा आपने मेरी तरफ देखना है ताकि मैं आपको सबक सुनाऊं, क्लास में बैठने वाला बंदा हूं। आप दाएं बाएं देखेंगे ना तो मुझे तकरीर भूल जाती है, मेरी ये मजबूरी है। बड़ा समझाता हूं अपने आप को, लेकिन मैं इस मामले में नहीं समझ पाता, मेरी मजबूरी है, माफ कीजिएगा और सुभान अल्लाह फरमाइएगा ताकि बात कहूं आपको, ठीक है? जरा आपने रब मेरे साथ जोड़ के रखना है। फरमाया ववदअना अन्का विज़रक, ए महबूब आपका बोझ हमने उतार नहीं दिया जिसने बज़ाहिर आपकी कमर तोड़ी हुई थी। हम पंजाबी में भी कहते हैं जब किसी कोई ज्यादा परेशानी और टेंशन ले जाए ना, या किसी का जवान बेटा फौत हो जाए तो कह देते हैं यार इधर लक त्रुट गया है। तो ये एक मुहावरा के मुताबिक कलाम किया गया है कि जब इंसान बोलते हैं तो जो ज्यादा अपने ऊपर चीज को सुवार करे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, समझ आई ना, तो इसको कहते हैं कि शायद इसने इतना महसूस कर लिया कि कमर ही टूट गई है। तो अल्लाह ने उस मुहावरे में कलाम फरमाया अपने हबीब से, हबीब हमने वो बोझ आपका हल्का कर दिया, उतार दिया है जिसने बज़ाहिर आपकी कमर तोड़ी। मतलब वो आप बहुत महसूस फरमाते थे, लेकिन हमने वो आपका बोझ हल्का फरमा दिया है। लेकिन आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं यहां दो चार बातें कर सकता हूं। सबसे पहले फरमाया अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका शरह सदर नहीं फरमाया? इसका क्या मतलब है? ये शरह सदर का क्या मतलब? उलमाए तफसीर ने यहां पर दो मतालिब और मानी और मफाहीम बयान फरमाए। फरमाते हैं एक शरह सदर का मतलब होता है जैसे रूहानी तौर पर किसी को अल्लाह ताला मुआमला फहमी अता फरमाए ना, तो कहते हैं यार इसको अल्लाह ने बड़ा शरह सदर अता फरमाया, इससे जो बात की जाए ना, दुनियावी हो दीनी हो, वो तिजारत के हवाले से हो या सियासत के हवाले से हो, तो ये ऐसी सियाणी बात करता है ना कि सारे मसले खुल जाते हैं। तवज्जो है ना? तो कहते हैं इसका बड़ा शरह सदर है यार, बड़ा समझदार है, कमाल वाली बात है, इसको हर बात बड़ी तय तक ही उसकी मालूमात रखता है। तो ये जो चीजें होती है ना बंदे के पास है, ये उसकी अपनी नहीं होती, ये याद रख लें। इनको कहते हैं अल्लाह की अता। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रांसीटों वाले, इनको क्या कहते हैं? अल्लाह की अता। और इसको ये अंग्रेजी में कहते हैं गॉड गिफ्टेड। ये चीजें अल्लाह की अता, गॉड गिफ्टेड होती हैं अल्लाह की तरफ से, ये किसी भी बंदे को अता हो सकती हैं। बस औकात कई बंदे बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो साहिब और राय नहीं होते, वो नहीं उस फैसले पर पहुंच सकते। और एक बंदा बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ होता है तो वो सिर्फ बात सुनता है और कह देता है ये इंज नहीं इंज कर लो तो कामयाब हो जा सो। तो जो नहीं फरमा रहे, तो ये जो शरह सदर होता है, मुआमला फहमी की कुव्वत होती है, ये जिसको अल्लाह अता फरमा दे, ये उस अल्लाह की शान है, वो जिसे मर्जी अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि हबीब हमने भी आपको ये ताकत अता फरमाई है। अगर आप जाग रहे हैं तो एक मिसाल दे दूं ताकि बात खुल के समझ आ जाए आप हज़रात को। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने कैसे शरह सदर, ये पहला माना अभी बयान कर रहा हूं आपके सामने, जो उलमाए तफसीर ने लिखा है, कैसे शरह सदर अता फरमाया, आप कैसे मुआमले को समझते भी थे और संभालते भी थे। इसकी एक मिसाल, सामने वाले डब्बों की आवाज खुल सकती है, बहुत प्यारा साउंड चला, सामने वाले डब्बों की खोल दे, मैं थका हुआ हूं।
नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी उम्र अक़दस थी अभी 35 साल। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, चूंकि वो तो 40 साल की उम्र में हुआ था। अभी 35 साल उम्र अक़दस थी आपकी। तो उलमाए सैयर लिखते हैं, जो मक्के के अंदर कबीले रहते थे, उन्होंने कहा कि खाने काबे को जरा हम नया तामीर कर दें। उन्होंने कहा ठीक है जी, तय पा गया मामला। उन्होंने जब खाना काबा को तैयार कर लिया ना, अब बारी आ गई हजर अस्वद लगाने की। अब इसको दीवार में फिट करना है। तो उन कबीलों में से जो थोड़ा सा तकड़ा कबीला था, तकड़ा समझते हो ना, है थोड़े से ज्यादा मजबूत थे, तो उनका जो बड़ा था ना, वो कहने लगा कि हजर अस्वद मैं लगाऊंगा और कोई नहीं लगाएगा। दूसरों ने कहा क्यों भाई? तो कहता कि ये तो अब बात बहुत आगे सदियों तक चलेगी, तो चलो मेरा नाम रहेगा कि इसने लगाया था। तो दूसरे कहने लगे कि जब खाना काबा बनाना था तो तब भी अकेला बनाता ना, उस वक्त हमें भी साथ लगाए रखा है। अब जब हजर अस्वद की बारी आई तो तू कल्ला ले से क्यों भाई? तेरी फट्टी ना लिखी सी, नाल साड़ी भी लिखी थी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। 2-4 बंदे खामोश हैं, बोले मेरा साथ दे दें, थका हुआ बंदा हूं। समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा जी ले केड़ी गल होई भाई, हुण तेरा कल्ले दा ना आवे क्यों भाई? जेले बनावना ही बात कल्ला बनावे आ। तवज्जो है ना, पंजाबी भी हल्की हल्की समझ आ जाएगी ना। उन्होंने कहा जी ये केड़ा काम होया? उसने कहा नहीं मैं बनाऊंगा। दूसरे कबीले वाले आ गए, वो जनाब अली अपने नेजे शेजे और जो भी लोहे लठ था उनके हाथ वो लेके आ गए। कहने लगे जनाब हम लगाएंगे क्योंकि ये हमारा नाम रहे। तीसरे कबीले वाले कहते नहीं हम लगाएंगे। वो गल तो गई वध, जो नहीं फरमा रहे, जो गल वध गई ना, तलवारा निकल आईया तो लड़ाई शुरू होने लगी। उन्हें कहा नहीं यार कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए, तो बह के गल इनू समझ लीए। अब सभी बैठ गए, मुशावरत से यह फैसला तय पाया, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात, कि सारे मक्के वाले लोग रात को सो जाएं और 2 बंदों की ड्यूटी लगा दे खाने काबे के अंदर। वो वहां बैठे रहे, सरगी का टाइम, सहरी का टाइम, उस वक्त जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा ना, वही जो फैसला करेगा वो तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा। उनका दैट्स ओके, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। सारे सो गए, 2 बंदों का पहरा लग गया। जब हुई ना वो टाइम, तो सब पर अल्लाह ने नींद को गालिब फरमा दिया और अपने हबीब को जगाया और कहा कि जाइए ना जरा खाना काबा के अंदर। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खाना काबा में दाखिल हुए। अब ये बात सुनकर, चूंकि आप हुजूर का मिलाद बना के बैठे, तो आपको ये बात सुन के लुत्फ आना चाहिए। उन बंदों ने जब दूर से हुजूर को देखा, अभी तो 5 साल रहते थे ऐलान नबूवत को, किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है, लेकिन आपका किरदारी अनवर इतना आला था, दूर से देखा तो कहने लगे जा सादिकुन व अमीनुन, और यार गल बन गई है, ये जड़े आंदे पे ने ये सादिक भी ने थे अमीन भी ने। ये तो भाई कमाल वाली शख्सियत आ गई है, ये तो बिल्कुल फैसला कर लेंगे और हम मुत्तफिक इन पर। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, उन सब ने सबको जगाया, उठी हो भी तुसा सुते पे हो, आमन आले आ गए ने। तवज्जो नहीं फरमा, ये पंखा साइड पे कर दे यार, ये ना असल थोड़ा सा है तो अच्छा, लेकिन मेरी सेहत कई दिनों से ठीक नहीं है, तो ये थोड़ा सा तंग करता है मुझे। तो बहरहाल ये कि आप बोलते रहेंगे तो सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी अल्लाह के फजल से। चंद दिन पहले भी पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, हजरत अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तो उस वक्त की अभी वही सूरत हाल, बल्कि कल से ये पूरी टांग में दर्द हो रही, पता नहीं क्या इसको री कहते हैं या क्या कहते हैं। वरना आप दुआ कर देंगे तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। ये जिक्र हुजूर का सदका इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। तो ये तुसा सारे खुश हो के बोल लो तो मुड़ चासी आ जासी यार, मुड़ थकन तो दूर हो ही जानी है ना जी। तवज्जो है सारे भाइयों की। अब ये ना बात को समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मुआमला फहमी और शरे सद्र कितना अता फरमाया। अब जब वो सारे आ गए ना और कहने लगे ठीक है ये जो फैसला कर दिया हमें मंजूर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 मिनट थोड़ा रौला कीजिए। समझ आ रही? उन्होंने कहा जी पता तो आपको भी है ये मसला है। आपने फरमाया अच्छा हजर अस्वद लगाना है, तो ये कहते हैं ये लगाएं, कौन लगाए? फरमाया आ जाओ मैं, आप सारे सरदार कितने हैं? उन्होंने कहा ये 7-8 बंदे साढ़े कबीले, 8 सरदार हैं। फरमाया सारे नेड़े लगो, करीब आ गए। आपने फरमाया हजर अस्वद कहाँ है? फुला जगह पे है। आप वहां गए, आपने चादर बिछाई, आपने हजर अस्वद को उठाया और चादर के बीच में रख दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, जरा समझिएगा। आपने ना उसको बीच में रख दिया, सारे देख रहे हैं, आप चादर बिछी हुई है, हजर अस्वद बीच में। आपने फरमाया भी 8 के 8 सरदार आ जाओ। आ गए। फरमाया एक को तू यहां से पकड़, दूसरे को यहां से, तीसरे को यहां से, चौथे को यहां से, 5वें को यहां से, 6ठा 7वां 8वां, सारे ने आके चुको। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, सारे ने चुकया। नबी पाक ने फरमाया चलो भी अग्गू लगू लेके टुरो। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। आपने फरमाया लेके चलो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको आगे लगाया, वो सारे के सारे खाने काबे तक ले गए। अब जब वहां पहुंचे तो आपने एक सवाल पूछा जो सुनकर आपको भी लुत्फ आएगा। फरमाया ए दसो भी ये हजर अस्वद कह चाह के ले आंदा? सारे आखन मैं चाह के ले आंदा है।
फरमाया बस है थोड़ा रौड़ा ही करना है, ये सार सबका नाम आएगा, किसी एक का नहीं आएगा। जब वहां पहुंच गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने फरमाया यार अगर आप चाहें, इतना दूर से आप उठा के ले आए हैं, अगर आप चाहें तो यहां से उठा के दीवार में मैं मोहम्मद फिट कर सकता हूं। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? क्या मुआमला फहमी है और क्या शरे सद्र है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अल्लाह ने अता फरमाया। ना लड़ाई होने दी, ना झगड़ा होने दिया, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ना मसला बनने दिया और ना ही किसी सरदार को नाराज होने दिया। और हजरे अस्वद की बात थी तो फरमाया इनके हाथ कहां लगने देंगे, हाथ भी हम अपने ही लगाएंगे। क्या खूबसूरत आपकी शान अक़दस है, आपने वहां पर उसको फिक्स फरमा दिया। तवज्जो है, ये है शरह सद्र। बल्कि हजरत उलमा तशरीफ फरमाए, हजरत वहब बिन मुनब्बे रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम को सारी मखलूक में सबसे ज्यादा अक्ल शरीफ अता फरमाई। और कितनी अता फरमाई? फरमाया कि अगर सारी कायनात जितने लोग हैं, जितने, इन सब की अकल को इकट्ठा किया जाए तो यह बनती है रेत के जर्रे के बराबर, और नबी पाक की अकल बनती है पहाड़ के बराबर। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आइए। अलम नशरह लका सदरक, फरमाया महबूब हमने आपको शरह सदर नहीं अता फरमाया। एक ये होता है मुआमला फहमी, रूहानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जो भी मुआमला हो उसका नतीजा, रिजल्ट वो अपनी रहमत से उस बंदे को अता फरमा दे, उसके मुताबिक वो कौम का फैसल बन जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? एक इसका ये मतलब उलमाए तफसीर ने लिखा है। अगर इस एतबार से देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट इस कायनात में अगर नाम है तो तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा शरह सदर का मतलब यह है अलम नशरह लका सदरक, फरमाया क्या हमने आपका सीना खोला नहीं है? इस खोलने का प्रैक्टिकली मतलब है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, जिसको उलमा की जुबान में कहते हैं शक्के सद्र, और हम उसका जब तर्जमा करते हैं तो सीना खोलना या सीना चीरना। एक था कि अल्लाह ने रूहानी तौर पर आपको अता फरमा दिया शरह सद्र, एक ये था, और एक ये जिसको फिजिकली एंड प्रैक्टिकली कहते हैं कि सीना को शक किया जाए और इस सीना को जो अंदर दिल है उसे निकाला जाए, इस दिल को अनवारो हिकमतो तजल्लियात अता की जाए। अगर यह माना देखा जाए इस एतबार से तो यह शक्के सदर भी आका को अता हुआ है, रूहानी तौर पर भी और प्रैक्टिकली तौर पर भी। और बाज़ उलमा ने फरमाया ये जो शक्के सदर है यह आका करीम अलैहिस्सलाम को 4 मरतबा हुआ, लेकिन असवाह तरीन कौल ये है कि आपको यह शरह सदर 3 मरतबा हुआ है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रत, कितनी मरतबा हुआ है? 3 मरतबा। ध्यान फरमाए कब कब? पहली मरतबा जब आप हजरत अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बकरियां चराने गए थे, पहली मरतबा, बिल्कुल आपकी छोटी उम्र थी उस वक्त। दूसरी मरतबा जब वही की इब्तिदा होनी थी, आवाज आहिस्ता कर रहे हैं जवानों, आपकी आवाज आहिस्ता मुझे नहीं अच्छी लगती। और तीसरी मरतबा जब आपने मेराज पे जाना था। लेकिन मैं हजरत पीर साहब किबला और जितने मेरी मिल्लत के चमकती जबीनों वाले उलमा बैठे ना, मैं इन सब की तवज्जो चाह लेता हूं। जुमला बड़ा लतीफ है, तीनों के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं 3 मरतबा मेरा सीना शक हुआ है, लेकिन कमाल यह है वला वजहिन वला दमिन, फरमाया ना मेरा खून निकला था ना मुझे दर्द हुआ था। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तरीन नूरानियत पर भी दलील है, क्योंकि हमारे नजदीक आका बशर भी हैं, नूर भी हैं। सोना वीर तकड़ा हो ना मेरा चानो, मेरे आका बशर भी हैं और नूर सिर्फ बशर भी नहीं, जिसको महज बशर कहते हैं, महज नूर ये भी नहीं, आप नूर भी हैं और बशर है। क्या मतलब? नूरानी बशर हैं। अब ये बात आ गई तो खोल दो थोड़ी सी, अगर आपका ज़ौक हो तो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने बड़ी कमाल की बात कही, फरमाया बैक वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम को 2 जिहाद अता की गई, नूरानियत वाली भी बशरियत वाली भी। और नूरानियत वाली ऐसी अता की गई कि आप जैसा और कोई नूरानी नहीं। यार आवाज मठे बुलेंदे हो तुसा तो मेरे बाबा जी दे पिंड दे करीब दे रहन वाले हो, तुहानू तो इंज नहीं ना बोलना चाहिए हजूर दियां चाना ते। यार कमाल वाली बात है, वेखो बाबा जी बोले आन ना ते वेख लो बाबे दे झंडे भी साइयां क़यामत ताईं गड़ दिते ने। यार वो इंज ता ना कीता करो, खुदा दा बंदा थोड़ी अतरकले होके बैठया करो। समझ आ रही है आप हज़रात को? नूरानियत ऐसी है कि कोई नूरानी आप जैसा नहीं है, ठीक है।
और बशरियत ऐसी अता फरमाई कि कायनात में आप जैसा बशर कोई नहीं है। लेकिन बैक वक्त ये दो चीजें आपको अता की गई, दो जिहाद। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया ये दो जिहाद क्यों अता की गई, ये मैं तवज्जो चाहूंगा हजरात आपसी, क्यों अता की गई। फरमाया इसलिए, ये अब मिसाल समझने के लिए होती है, इसको कोई हकीकत पे ना मबनी फरमाए, समझने के लिए। फरमाया देखिए इसकी मिसाल यूं है, ये मखलूक का दर्जा है, ये खालिक का दर्जा है, ये बीच में मुस्तफा जान रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मशीयत और इरादा है कि महबूबे पाक को ये शान अता करूं कि नूरानी ऐसा हो कि जब मुझसे कुछ लेना हो तो नूर हो, जब उम्मत को कुछ देना हो तो बशर हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, तवज्जो नहीं फरमाई। 5-4 बंदे अजय भी चुप बैठे भी मसला तो हल हो गया सही। समझ आ रही है, मिसाल सिर्फ समझने के लिए है, समझ आ रही है मेरी बात की। गिरामी कदर हजरात, आका करीम को दो जिहाद इसलिए अता की गई कि जब रब से कुछ लेना है तो बशरियत नूरानियत गालिब है, और जब हमें कुछ देना है तो बशरियत गालिब है। अब आप ज़हन में सवाल आ सकता है कि इस पर कोई मिसाल भी है अतारी साहब, या ऐसे ही बात कह दी, जोश दिला दिया सुभान अल्लाह कहल वाली, या कोई मिसाल शिसाल भी है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात पर एक ही मिसाल दे दूं। देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जा रहे हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ताल्लुक और रब्त और सफर रब की जानिब था। ऐसा ही है, उस वक्त शक्के सदर होता है, जिस्म में से खून भी नहीं निकलता है, दर्द भी नहीं होती है, सीना भी प्रैक्टिकली खोला गया है। तो जो नहीं फरमा रहे, क्यों कि जब रब से कुछ लेना है तो नूरानियत है, फिर नूर का खून नहीं निकलता होता। समझ आ रही, यही नबी है। उहुद का मैदान है, एक कंकर लगता है और होंठ मुबारक से खून निकल आता है। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा, आपने एक छोटे से टुकड़े को आग लगाई और उसकी राख बना के आका करीम अलैहि सलाम के यहां पर लगाई। यहां से पता चला सबसे ज्यादा ख्याल रखती बेटियां हैं। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं फरमाई। लेकिन करें क्या, यहां तो 7-7 दिन की बेटियां हों तो लोग 5-5 गोलियां मारते हैं। जालिमों क्या कर रहे हो, यह है जिहालत का निजाम। काश के निजाम मुस्तफा आ जाए, खुदा की कसम तुम्हारी हर चीज महफूज हो जाए, क्या छोटे और क्या छोटियां, क्या बड़े और क्या बड़ियां, सब महफूज हो जाएं। लेकिन हम निजाम मुस्तफा की तरफ नहीं आ रहे। आओ यार आओ, आपसे एक छोटा सा गिला है, वो कर लूं अगर आप इजाजत दें तो। छोटा सा गिला है, सिर हिला के गुजारा ना करो को बोल लिया करो सही। और वो गिला ये है, नाराज ना होना, छोटा सा गिला है, इजाजत मांग के मैं कर रहा हूं, दिल दुखाने में वैसे ही नहीं आया। और वो ये है, नबी के नाम पे तुम अंगूठे चूम लेते हो, जब तुम नबी के नाम पे अंगूठा लगा दोगे तो मजा ही आ जाए। ये एक छोटा सा गिला है, बोलो ना। तवज्जो है भाई, ये एक छोटा सा मोहब्बत भरा गिला था। ये मैंने इसलिए कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर आपको पता है तहरीक को अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई। लेकिन काश कि अगर सभी ये काम कर लेते तो आज पार्लियामेंट के अंदर ये मंडी ना लगती। मुख्तलिफ किस्म के जानवर बेच रहे हैं, और जिम्मे आदने ओए मुख्तारिया गाल बात गई, और खोता 30,000 का विकदा है, इतने 20 करोड़ का पिया विकदा है। हाथ चाह के बोलो गूंगे होए बैठे हो, बोलो तो सही ना यार। क्या कहें, साड़ी कौम ही ढिली है तो ये त्रट्ठे बैठे ने, और तुहाडा कोई नहीं तहरीक दे नाल ताल्लुक। बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार। तवज्जो है, तवज्जो है कि कोई ना यार। फ्रंट सीटों वाले सारे इलाके यार, आपकी जुबान पे ऊंची आवाज आ जाए, कानों को चस्का पड़ गया है तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनने का यार। बस ये आवाज चाहिए, नाराज भी ना हूं आप। ड्राइवर के साथ वाले सो जाए तो सफर थोड़ा ही होगा। हाँ, तो इस वास्ते जो मैं बात समझ, नाराज तो नहीं हुए आप हजरात। तो नबी के नाम को चूमना भी है और मोहर भी लगानी है। अल्लाह अल्लाह से क्या मैं उम्मीद करूं आइंदा कोशिश करेंगे हैं चस आ जावे जनाब एक बारी। समझ आ रही है?
अल्लाह अकबर। बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा थोड़ा सा वापस पलटिए ताकि इस बात को हम समझ जाएं। बात बहुत ही दूर निकल गई, लेकिन जो मैं नुक्ता और उकदा अर्ज कर रहा हूं ना, इस नुक्ते को हल कर लें। पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जब निजाम आएगा तो मसला हल होगा। बात चली थी कि बेटियां बहुत अपने बाप का ख्याल रखती हैं, समझ आ रही है? अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटा सा कंकर शरीफ यहां पर आया और खून का कतरा निकल आया। तवज्जो है सब हज़रात की? यहां पर एक मसला भी सुन लें, झूठों का झूठ भी बेनकाब हो जाए, समझ आई? बस औकात कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दांत शहीद हो गया। हजरत वैसे करनी नूं पता लग गया, उन्हें सारे दांत कट छड्डे। लिहाजा मुहब्बत दे विच अपने आप नूं तकलीफ देना जायज है। इसे वास्ते इमाम हुसैन शहीद होए, असी भी उन्हां दी याद दे विच अपने आप नूं तकलीफ देने ते मार कुट कर लेने हैं। मैं क्या वाह भाई वाह, मैं बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा पहली बात तो यह, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, मन घड़त है। किसी मोतबर किताब में नहीं लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक पूरा शहीद हुआ। एक जर्रा एक तरफ से शहीद हुआ था, थोड़ा सा। लेकिन मजा यह है, अगली बात सुन के आपको लुत्फ आएगा। फरमाया जब वो थोड़ा सा जर्रा एक नुक्कर उसकी शहीद हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम के दांत पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग गए। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, ये उलमा ने लिखा है इस बात को, समझ आ रही है? कोई माई का लाल बताए पूरा दांत किसने लिखा शहीद हुआ? नहीं हुआ है पूरा दांत शहीद। क्यों? ये तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास के भी खिलाफ है ये बात। ओ बोलो तो सही जा। अच्छा, फिर ये इतना सारा क्यों हुआ? ये इसलिए था, वो बात उसके साथ मैं जोड़ने लगा हूं, अगर समझ आ जाए फिर मैं इधर आता हूं। पहली बात तो है बेबुनियाद, भाई नबी पाक का सारा दांत शहीद हुआ, ये बात बेबुनियाद, ये हुआ ही नहीं, ये बात याद रखा करें। और दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी बात यह है, हजरत वैसे करनी को अगर पता चला बफर्ज मुहाल, अगर मान लिया जाए उनको तो पता चला था कि दांत शहीद हुआ, तो उन्होंने अपनी उंगली तो नहीं ना काटी थी। हजरत पीर साहब अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए, समझ आ रही है? शहीद दांत हुआ था, कहा बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी टांग तो नहीं काटी थी। यार जड़ी मैं गल करूंगा, जे तेन समझ आ जाए तो गोडे फाद के ना बासें, मैनू दुआवां दे से। अब ऐसे करनी दा इसका, उसने आख्या नबी पाक दा एक दांत को नहीं, मैनू नहीं पता, ए चक सारे दांत निकाल दिए। समझ? अगर पता होता यही दांत है तो वो ही निकालते, तेरे कहने पे मान लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तो पता है कि इमाम हुसैन की गर्दन जुदा हुई थी, तो तुम भी अपनी गर्दन उतारो ना, पता चले अच्छा क्या है। बोलो जा, कमाल वाली बात है यार। क्यों हजरत पीर साहब? देखो भाई ना, वीडियो बन रही है, दो कैमरे हैं ना, मैंने गाली दी है ना मेरी आदत है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं मेरी बात का जवाब तो दो। कमाल वाली बात है यार, पूछने वाला ही कोई नहीं है। इतना देर न कर। हजरत वैसे करनी को जो पता चला उन्होंने वही खत्म कर दिया, हालांकि ये झूठी बात है, लेकिन अगर है भी तो मोड़ भी गाटे तेरे फिट टोमनी यही किसे बोलने च ना रमी मेरा चन्न है। तो इस बात से ये कहना कि हम उनकी याद में अपने आप को तकलीफ देते हैं, बल्ले हो शेरा। ओ बैठे हो, और आप हैं हनफी, आप हैं सुन्नी मुसलमान। सुने, मैं आपको एक मसला बता रहा हूं, और ऐसा मसला अल्लाह करके आपके जहन में बैठ जाए। कोई इबादत ऐसी नहीं है जो इंसानी जिस्म से खून निकालने से अदा हो। हमारे हनाफ के नजदीक खून निकल जाए, बह निकले दिरहम के बराबर कपड़े को लग जाए, नापाक है। इसलिए हम जब पाक हुसैन का जिक्र करते हैं तो पाक हो के करते हैं। 5-4 बंदे रंग भन गन को रिश्तेदारी तो नहीं थोड़ी, बड़े मुस्कुरा के बोलो, हाँ चा के बोलो सुभान अल्लाह। आर यू अंडरस्टैंड? ओ बोलो तो सही चा भाई। ये मसला समझाना था आपको, लेकिन ये दूसरा है मसले के दो पिछली बात के साथ भी जोड़ लूं ना, ये मसला समझ आ गया है? सुन्नी पक्के बन सो। अब ये दूसरी बात सुनिए। एक तरफ मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं, वही की इब्तिदा हो रही है, शक्के सदर हुआ, ना खून निकला ना दर्द हुआ। दूसरी तरफ छोटा सा कंकर लगता है, खून निकल आता है। क्या मसला है?
कहने लगा तारी साहब मैनू तो कोई नहीं पता। मैं कहा जे तेनू पता होंदा ते तू सुन्नी ना होंदा। असल तो रौला ये है तेनू क्यों नहीं पता। मैंने कहा अब बाजा यही बात है, जब रब से कुछ लेना है, चूंकि मेराज की रात तो लेने की रात थी ना, तो उस वक्त नूरानियत गालिब थी और नूर का खून नहीं होता। और जब मैदान ओहद में थे तो अपनी उम्मत को जज्बा शहादत दे रहे थे। तवज्जो है सब हज़रात की। अगर जज्बा शहादत दे रहे थे तो उस वक्त खून भी निकल आया, चूंकि मसला उम्मत को देने का है। कैमरे वाले पीछे ही भमाए, कैमरा बढ़िया उतरी शायद जितनी देर तक घूमे ना वो भी सुभान अल्लाह कोई नहीं आता ना, घुमा घुमा थोड़ा जिया।